एक बोल्ड आइडिया जैंगी के दिमाग में 2 बैटल्स के बाद आया। दूसरी पार्टी के पास बैटलफील्ड का ग्लोबल कंट्रोल था और उसने सोचा कि ये आइडिया बिल्कुल सही है। दूसरी पार्टी एक ऑफिशियल प्रोफेशनल नहीं थी, उनके पास पावरफुल इक्विपमेंट नहीं था और वो फॉरेन लैंड में लड़ रहे थे जहां उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। बिल्कुल परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लेस और परफेक्ट लोग, उनके साइड पे कुछ भी नहीं था। पर फिर भी वो हमेशा ब्लिज़र्ड सिटी के कोलिशन फोर्सेस को कैसे हराते थे। अगर श्राइन मेडन मायूमी ताकेउची के पास प्रोफेसी जैसी एबिलिटी है तो ये सब कुछ समझ में आता है। जैंगी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अगर ऐसा है तो पूरे इक्लिप्स में सबसे डरावनी शख्स उनका टीम लीडर जिंगूजी सेइचिरो नहीं बल्कि ये मायूमी ताकेउची है। वो इक्लिप्स का असली कोर है। जैंगी को अपने पीठ पर चिल्स का एहसास भी होने लगा। प्रोफेसी फ्यूचर को देख सकती है। अगर ऐसी कोई एबिलिटी है तो चाहे डायरेक्ट फाइट करने की एबिलिटी ना हो, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली एपिसलोन लेवल की होगी। बैटलफील्ड पे भी उसका रोल अनलिमिटेड है। लेकिन फिर भी अगर अपोनेंट सब कुछ प्लान कर सकता है तो उसने 4 लोग कैसे मार दिए? ये सोचकर जैंगी अपने कमरे में इधर उधर चलने लगा, की पॉइंट्स पर सोचने लगा। अगर कोई प्रेडिक्शन एबिलिटी है तो वो फ्यूचर के सारे डिटेल्स को समझ नहीं सकती। शायद इसीलिए वो अपनी पूरी अटेंशन गॉड स्क्वाड पे दे रहे थे और मेरी एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो हमारी एबिलिटीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर ये प्रॉफिटिक एबिलिटी है तो उनको अपने आसपास के लोगों को सेंटर बना के परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने उसके एबिलिटी को कैसे तोड़ दिया? जैंगी अपने विचारों में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो ये समझ पाया तो ये इक्लिप्स को एलिमिनेट करने का सबसे क्रिटिकल तरीका बन जाएगा। लैन शिंगचोंग ने जैंगी और बैली चिंकिंग को ऑपरेशन सेंटर में बुला लिया। जैंगी ने तुरंत समझ लिया अब जू जंग ने उन्हें बुलाया है तो ये पक्का है उनके पास कोई सोल्यूशन होगा। ज्यादा देर नहीं हुई, जैंगी और बैली चिंकिंग जो न्यूज सुन के आए कॉम्बैट कमांड सेंटर में पहुंचे। दोनों लॉबी में मिलते हैं। बैली चिंकिंग ने जैंगी को एक कड़वा स्माइल दिया और जैंगी ने तुरंत समझ लिया। शुरू में दोनों ने मिलकर रिवरसाउथ डोमेन को ट्रिक किया था और डिस्ट्रिक्ट के टॉप लीडर्स को जैंगी की स्ट्रेंथ के बारे में ना जानने दिया था। जैंगी ने उसके कंधे पर थपकी दी और बोला, मेरी कंडोलेंस है भाई। मुझे उम्मीद है कि जूजंग अच्छे मूड में होगा और तुम्हें मेरे स्ट्रेंथ को छुपाने में मदद करने के लिए माफ कर देगा। लैंग शिंगचोंग खुद आकर दोनों का स्वागत करती है। उसका चेहरा काफी अच्छा था लेकिन थोड़ा फेमिनिन था, शायद इसीलिए क्योंकि वो एक सिविल सर्वेंट थी। लेकिन जैंगी को ये बंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि लैंग शिंगचोंग उस टाइप की औरत नहीं थी जिसे देख के लगता हो कि वो स्मार्ट है। ऐसे लोगों से डील करते वक्त ना जाने कहां कौन सा नुकसान हो जाता है। पर जैंगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो सोचता था कि लैंग शिंगचोंग का अपनी स्मार्टनेस दिखाने का तरीका थोड़ा फनी है। एक सच्चा स्मार्ट इंसान अक्सर अपने टैलेंट्स को शो ऑफ नहीं करता। कृपया ऊपर आइए, आप दोनों का जूजंग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लैंग शिंगचोंग ने कहा। जैंगी शांति से मुस्कुराया और सर हिलाकर उसके साथ चल दिया। बैली चिंकिंग का चेहरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अब उसे मजबूरन चलना ही पड़ा। कुछ देर बाद दोनों जूजंग के ऑफिस पहुंचे। लॉन्ग शिंगचोंग अंदर नहीं आई, उसने बाहर से ही डोर बंद कर दिया। अंदर सिर्फ जूजंग और उसका पर्सनल गार्ड शोंग लिंगशोंग था। जूजंग टेबल के पास बैठा था, अपने हाथ अपनी थोड़ी पर रखे हुए। दोपहर की रोशनी और साया थोड़ा धीमा था जो उसके चेहरे पर आधा हिस्सा और शॉन लुक्शोंग को साये में छुपाने का काम कर रहा था। ऑफिस का माहौल थोड़ा अजीब था। जैंगी ने अपने आप में सोचा, शायद मुझे बुलाने का कोई और रीजन नहीं होगा। उसे लगता होगा कि मैं इक्लिप्स मून को डील करने में मदद करूं। मैं नियॉन रॉनिन को हैंडल करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखता, लेकिन अपनी जान दांव पे लगाना मैं नहीं चाहता। चलो देखते हैं वो क्या कहता है। बैली चिंकिंग जैंगी के पास स्टर्न चेहरे के साथ खड़ा था। उसके माथे पर पसीना था। जूजंग ने अपना सर उठाया और उन दोनों को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने गहरी मुस्कान के साथ कहा, आप लोग आ गए हो तो बैठो। बैली चिंकिंग ने जोर से कहा और ये दिख रहा था कि वो थोड़ा नर्वस था।
जैंगी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर जवाब दिया, शुक्रिया कमांडर। दोनों टेबल के पास बैठ गए। जू जंग की नजर सीधा जैंगी पर थी। जैंगी, इस बैटल में तुमने इक्लिप्स मून को सप्रेस करने में काफी कंट्रीब्यूशन दी है। ये मुझे सरप्राइज कर रहा है। मैं सोचता था कि आउटर सिटी में ऐसे पावरफुल म्यूटेंट नहीं होंगे। वो मुस्कुराया और अपना हाथ जैंगी की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम तो सच में अपनी स्ट्रेंथ अच्छे से छुपा के रखते हो। ये कहकर उसने बैली चंकिंग की तरफ देखा जो उसके पास बैठा था। हमारी डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन टीम भी ये नहीं ढूंढ पाई। बैली चंकिंग को अपना गले में कुछ उलझन महसूस हुई। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन समझ नहीं पाया कि कहां से शुरू करे। जैंगी मुस्कुराया और उसने अपनी टेंशन को कम करते हुए बोला, एक चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ तरीके रखता हूँ ताकि अपोकलिप्स के एंड में अच्छे से जी सकूं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जू जंग समझ सके। जू जंग ने सर हिलाकर जवाब दिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम सच में काफी कॉशियस हो और अच्छे से अपने सीक्रेट्स छुपा के रखते हो। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर तुम बैटलफील्ड पर होते तो लोग जैसे तुम हो उनका जिंदा रहना काफी पॉसिबल होता है। जू जंग की तारीफ सुनकर जैंगी शांत रहा। ऐसे अच्छे शब्दों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कौन जाने बाद में वो उसे क्या काम दे दे। आप बहुत दयालु हैं। मेरी स्ट्रेंथ अभी भी ब्लिजर्ड सिटी के इलाइट्स के मुकाबले काफी कम है। खासकर प्रोफेशनल सोल्जर्स के मुकाबले मेरी कॉम्बैट क्वालिटी काफी पीछे है। अचानक जू जंग ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में थोड़ा सा बेचैनी थी। ग्रेट म्यूटेशन एरा के कंटेक्स्ट में आर्म सोल्जर्स का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाई लेवल म्यूटेंट्स के बीच में बैटल हो, चाहे आर्म सोल्जर्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन लो लेवल म्यूटेंट्स तो लगभग बिल्कुल भी बैटल के आउटकम को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। जू जंग को वो गॉड स्क्वाड के मेंबर्स याद आए जो बैटल में मर गए। इस बैटल ने हम सबको एक लेसन दिया है। सिर्फ टॉप म्यूटेंट्स और इंटेलिजेंस ही बैटल के आउटकम को डिसाइड करते हैं। जू जंग ने अपनी बात जारी रखी, हम पहले थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे। हम सिर्फ अपनी बड़ी तादाद और होम ग्राउंड के एडवांटेज में गुम हुए थे। अगर हमने अपनी सोच को टाइम पर चेंज नहीं किया तो फ्यूचर में हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैंगी ने जू जंग की एनालिसिस को सुनते हुए लगातार सर हिला दिया, जिसमें उसका मेन पर्पस ये था कि लीडर को ये दिखाए कि वो उसकी बातों से सहमत है। जैंगी को ये कॉन्सेप्ट काफी पहले से ही समझ में आ गया था। फिर जू जंग ने अपने हाथ टेबल पर रखे और अपनी नजर जैंगी के चेहरे पर डाली। हमारी रिवेंज अब म्यूटेंट्स और हाई लेवल म्यूटेंट्स के द्वारा लीड की जाएगी। मैंने फैसला किया है कि बैटलफील्ड पर तुम्हें इनिशिएटिव दूंगा। तो जैंगी, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी टीम को अगले मिशन में लीड करोगे। हवा में अचानक एक खामोशी छाई। जैंगी चुप रहा और बैली चंकिंग ने अपना सर थोड़ा सा घुमाया और उसे हैरानी के साथ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। इक्लिप्स मून को एनसर्कल और सप्रेस करना इतना बड़ा काम अब ये जैंगी और आउटर सिटी के म्यूटेंट्स के हाथों में दे दिया गया था। जैंगी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका ब्रेन कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसे पता था कि जू जंग उसे बैटलफील्ड पे भेजेगा, पर उसने ये नहीं सोचा था कि जू जंग उसे नेक्स्ट एनसर्कलमेंट और सप्रेशन मिशन का लीड देगा। ये जिम्मेदारी थोड़ी जल्दी आ गई थी और काफी भारी थी। जैंगी एक कामचोर इंसान है और उसे टीम लीड करना बिल्कुल पसंद नहीं, स्पेशली जब टीम में अनफेमिलियर लोग हो जो बस अपने पैर खींच रहे हो। वो समझाता है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। जैंगी ने कहा, ब्लिजर्ड सिटी में काफी टैलेंटेड लोग हैं। जू जंग ने उसे एक गहरी नजर से देखा। तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी और के पास नहीं, और वो है इक्लिप्स मून का सबसे बड़ा कमजोरी। जैंगी ने जू जंग को देखा और उसके मन में कुछ अंदाजा लगने लगा। फिर जैंगी ने पूछा, क्या ये सच है? जू जंग ने एक्सप्लेन किया, हाँ, हम गलत थे। जिंगूजी इक्लिप्स मून का कोर नहीं है। उनका असली कोर है प्रीस्टेस, जो प्रोफेसी की पावर रखती है, मायूमी ताकेयुची। जैंगी ने थोड़ा सोचा और बोला, लगता है मैंने सही गेस किया था। जू जंग ने कंटिन्यू किया, हमने उसकी एबिलिटी समझ ली है। उसने अपने 2 उंगलियां उठाई। पहला, उसके पास एक प्रोफेसी का पावर है जो उसे फ्यूचर देखने में मदद करता है।
इसकी वजह से वो हर एक्शन के लिए सबसे एप्रोप्रिएट इंसान भेज सकते हैं। इस एबिलिटी ने हमारी स्ट्रेंथ को कम से कम 30% तक कम कर दिया है। जब हमने डेथ ऑफ लव की अटैक किया था, हम उन्हें वाइप आउट नहीं कर पाए। जू जंग अभी भी डर से कांप रहा था। जब उसने डेथ ऑफ लव को लॉन्च करने के बारे में सोचा था, उसने एक गहरी सांस ली। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसने बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था कि मैं कुछ मिनट्स पहले जो करने वाला था वो क्या होगा। जैंगी का चेहरा इतना सरप्राइज नहीं था, लेकिन फिर भी चैंकिंग ने सवाल किया, लेकिन ये तो समझ नहीं आता, अगर वो सच में फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है तो फिर जैंगी ने 4 मेंबर्स को कैसे मारा? जू जंग ने डिसिसिव तरीके से जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। हमने ये देखा कि उनके एक्शंस का ऑलमोस्ट हर बैटलफील्ड पे एब्सोल्यूट इनिशिएटिव होता है, पर किसी एक इंसान की वजह से उनके प्रिडिक्टिव एबिलिटी को डिस्टरबेंस हुई। जू जंग के आंखों में आग भरी हुई थी, जैंगी को देखता हुआ जैसे उसने कोई रेयर ट्रेजर ढूंढ लिया हो। जब तक जैंगी है, उसकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कमाल का है जैंगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टीम लीड करो और इस मिशन का जिम्मा उठाओ। जू जंग ने अपना सर जैंगी के करीब लाकर सीरियसली एक एक शब्द में पूछा, जैंगी, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम हमसे सच बोलो, तुमने किस तरीके से उनकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी को क्रैक किया? जैंगी ने गहरी सांस ली और जू जंग के सवालों का जवाब दिया, अपनी आंखों में सफाई के साथ, मुझे नहीं पता। दरअसल जब मैंने मिशन स्टार्ट किया था, तब मैंने महसूस किया था कि कुछ गलत है। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्यों स्पेशल हूँ। ये झूठ था। जैंगी ने अपने दिल में असल सच समझ लिया था। प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी दूसरे शब्दों में एक कैजुअलिटी का वेपन है। ये प्री डिटरमाइंड फेट पे डिपेंड करता है, लेकिन जैंगी एक रीबॉर्न इंसान है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैंगी की एबिलिटीज अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में जैंगी को मार दिया गया था, इसीलिए उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। और जो स्पेस वो है, वो एक यूनिक फील्ड बन चुका है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी उस पर असर नहीं करती। जू जंग ने अपने ब्रोज नीचे किए और अचानक समझ गया, जैंगी क्लियरली अपना हाथ दिखाना नहीं चाहता जब तक कोई फायदा ना हो। अगर उसे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहा गया तो वो कभी भी इस पे एग्री नहीं करेगा। जू जंग ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और बोला, इस ऑपरेशन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि हेवनली गॉड टीम के रेमिनेंट्स को ब्लैक रोब टीम के साथ इंटीग्रेट कर दूं। तुम टीम लीड करोगे और एक नई टीम बनाएंगे। मैंने इसका नाम भी सोच लिया है, तांगू। जैंगी की आंखें बड़ी हो गई। डॉग लिकर, क्या अच्छा नाम है। जू जंग ने कंटिन्यू किया, इस टीम का पर्पस है इक्लिप्स मून को पूरी तरह से खत्म करना। उसने इतना एक्साइटमेंट में आकर टेबल पर फिर से हाथ मारा, फिर अपने हाथ जैंगी की तरफ फैलाए। जैंगी, तुम इस टीम के कैप्टन बनोगे। दूसरे शब्दों में, तुम्हें मुबारक हो, तुम सीधा इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन बन रहे हो। जैंगी इस बात पे बिल्कुल भी मूव्ड नहीं हुआ। उसने अपना चिन थोड़ा सा टच किया और बोला, लेकिन ये बात मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। बैली चंकिंग का मूड काफी कॉम्प्लिकेटेड था। जू जंग ने उसके ओपिनियन लिए बिना ही जैंगी को नया कैप्टन बना दिया। मतलब वो इतने कम टाइम में कैप्टन बना और फिर एक पल में उसका कैप्टनसी चला गया। लेकिन इस दौरान उसने क्लियरली महसूस किया कि उसमें कैप्टन बनने की ताकत नहीं थी और दूसरे लोग उसे कैप्टन समझते भी नहीं थे। तभी जैंगी ने अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करते हुए कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें इक्लिप्स मून से डील करने के लिए मेरी मदद चाहिए तो मैं कभी भी रिफ्यूज नहीं करूँगा, लेकिन मुझे कैप्टन मत बनाओ। मैं अकेला काम करना प्रेफर करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा, पर मैं कमांड देने में अच्छा नहीं हूँ। जैंगी आगे झुक गया और मुस्कुराते हुए जू जंग से बोला, तो जू जंग, अगर तुम चाहते हो कि मैं इक्लिप्स मून को जीतूं तो क्या सप्लाईज अनलिमिटेड होंगे? उसने शुरुआत से कहा, मैं बिना फायदे के काम नहीं करूंगा। अगर मैं फायदा नहीं ले सकता तो मैं बड़ा बेकार इंसान हूँ। ब्लिज़र्ड सिटी एक बड़ी फैमिली है और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना जरूरी था ताकि वो काफी पैसा कमा सके। ऊपर से उसके पास 420 मिलियन पॉइंट्स थे जो उसने अब तक स्पेंड नहीं किए थे।
वो उन पॉइंट्स को अपनी जेब से खा नहीं सकता था, इसीलिए उसका मन था कि जल्दी से वो पॉइंट्स खर्च कर ले। जू जंग ये सुन के मुस्कुराया। ऑफ कोर्स तुम जो चाहे वो वेपन चूज कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो ले लो। इस वक्त शॉन लुक्शोंग ने पीछे से खांसी ली, फिर धीरे से जू जंग को याद दिलाया, कमांडर जू जंग, वो एक स्पेस बेस्ड म्यूटेंट है। जू जंग का चेहरा एकदम से फ्रीज हो गया और वो कांपने लगा। उसके पीछे से ठंडी हवा चल रही थी और माथा भी गीला हो गया। अच्छा, वो ऑलमोस्ट अपना सारा माल ब्लिज़र्ड सिटी में खो चुका था अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से, उसने सोचा। जू जंग ने थोड़ा गुरगुरा कर कहा, तुम अपनी सप्लाईज की एक लिस्ट बना लो, मैं किसी को भेज दूंगा जो वो तुम्हें दे देगा। जैंगी ने थोड़ा शाय किया जब उसने देखा कि उसका प्लान फेल हो गया। ये भी ठीक है, पर सप्लाईज के बारे में बाद में बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक बैच टॉप नॉच इक्विपमेंट मिले, खास करके वो क्लोज फिटिंग ब्लैक बैटल सूट। मैं चाहता हूं कि कुछ और सेट्स भी मिल जाए। बैटल सूट ने जैंगी पर गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। उसमें एक्सीलरेशन स्किल का इस्तेमाल किए बिना ये उसकी फिजिकल फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती थी। वो बहुत ज्यादा इसे पाना चाहता था। जू जंग ने क्यूरियस होकर पूछा, कितनी सारी सेट्स चाहिए? क्या तुम इन्हें अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हो जब तुम तांगू इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बन जाओगे? जैंगी सोचता हुआ बोला, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, हमारी फैमिली में काफी सारे दोस्त हैं और सबको एक एक सेट मिल जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। जैंगी ने नॉड करते हुए कहा, मुझे लगता है मैं एक सेट अपने लिए पा सकता हूँ, बाकी सेट्स मैं अपने पॉइंट से एक्सचेंज कर सकता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? जू जंग ने जैंगी को अपनी आग भरी नजरों से देखा। पिछली शर्म का बदला लेने के लिए, इस बार इक्लिप्स मून को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे कंडीशंस मान सकता हूँ। बस ये लड़का जो दूसरी पार्टी के कैजुअल मींस को क्रैक कर सकता है, अगर वो तांगू टीम को ज्वाइन करने को रेडी हो। जू जंग एक सोल्जर था, लेकिन एक बड़ा आदमी भी था जिसमें कमांड टैलेंट था। उसे पता था कि लोगों को जीतने और उन्हें अपने लिए काम कराने के लिए क्या करना पड़ता है। और एक काफी जरूरी बात ये थी कि कभी भी अपनी जेनरोसिटी को लिमिट नहीं करना चाहिए। उसने अपने हाथ अपने बदन के आसपास लपेट लिया और बोला, क्या फर्क पड़ता है? कुछ सेट्स ऑफ बैटल सूट्स चाहिए तो बस ले लो, तुम्हें एक्सचेंज करने का पूरा हक है, हम सब फैमिली हैं। जैंगी ने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए बोला, अरे मैं बस ये कह रहा था कि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लिज़र्ड सिटी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं अपने नेस्ट में रहना प्रेफर करता हूँ। जू जंग मुस्कुराते हुए बोला, ये बहुत आसान है, फैसला लेने में जल्दी मत करो। सबसे जरूरी बात यह है कि हम पहले इक्लिप्स मून का प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब तक जैंगी हमारी मदद करता रहेगा, अब अगर कुछ और नहीं तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? जैंगी ने पूछा। जू जंग मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल, बैली चंकिंग तुम्हारा साथ देने के लिए चलेगा। वैसे एक काफी स्पेशल इंसान से भी तुम्हारी मुलाकात होगी आज। जैंगी और बैली चंकिंग ने जू जंग को क्यूरियोसिटी से देखा। स्पेशल इंसान? कितना स्पेशल? जैंगी थोड़ा क्यूरियस हो गया। जू जंग ने सीरियस होकर कहा, इस ऑपरेशन के लिए हमने लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस समझा। हम अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे और एब्सोल्यूट सुपीरियर फोर्स के साथ उनसे लड़ेंगे। इसीलिए मैं कुछ और इन्वेस्टिगेशन टीम को कांटेक्ट कर चुका था जो बाहर मिशंस पे थे। जैंगी की आंखें थोड़ी टाइट हो गई। क्या एक और इन्वेस्टिगेशन टीम आने वाली है? बैली चंकिंग ने अपनी सीरियस टोन में पूछा। कौन सी इन्वेस्टिगेशन टीम आने वाली है? जू जंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सामसारा टीम। जब ये शब्द निकल कर आए, बैली चंकिंग का चेहरा अचानक से गंभीर से खुश हो गया और जैंगी को उसकी खुशी महसूस हुई। ये क्लियरली दिख रहा था कि सामसारा टीम कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ उसका अच्छा रिश्ता था। ग्रेट, अगर ये लोग हैं तो हमारे जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, बैली चंकिंग ने कहा। जू जंग नॉड करता है। दूसरी टीम्स इंपॉर्टेंट टास्क में बिजी हैं और वापस आने का टाइम नहीं मिल रहा। बस ये लोग अभी नॉर्थ में अपना टास्क कंप्लीट करके वापस आए हैं। जैसे ही उन्हें मेरा मैसेज मिला, जब टाइम आए तो आपकी दोनों टीम्स मिलकर इक्लिप्स को एक ही बार में तबाह कर देंगे, जू जंग ने कहा।
जैंगी ने अपने हाथ में मौत की ताकत दिखाई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो इक्लिप्स के लिए अपने दुश्मन वाली जज्बात नहीं छुपा रहा था। जैंगी ने अपने गाल को थोड़ा सा खुजाते हुए कहा, मुझे दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस बैली चैंकिंग ने उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, नाम याद है, और सबसे ज्यादा जो याद रहा वो रोज टीम थी, क्योंकि उस टीम के सारे मेंबर्स लेडीज हैं। अच्छा, मैं उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन करूंगा, जैंगी ने कहा। थोड़ा क्यूरियस था सारा टीम के बारे में, लेकिन अभी वो बस अपने आइटम एक्सचेंज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसीलिए जू जंग को गुड बाय कहा और ऑफिस से चला गया। बैली चंकिंग भी उठ गया और जाना चाहता था, लेकिन जू जंग ने उसे रोक लिया। बैली चंकिंग ने जू जंग के चेहरे पर एक स्माइल देखी, लेकिन वो मुस्कान बहुत तेज घटने लगी और धीरे धीरे वापस उसके ठंडे और शक्तिशाली चेहरे में बदल गई। जनरल जू जंग। बैली चंकिंग ने अपनी थोड़ी सी सांस अंदर खींची, बहुत नर्वस हो गया। जू जंग ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और उसकी आंखों से एक भयंकर चमक निकली, जो बैली चंकिंग के सर से लेकर पांव तक एक ठंड भरी सेंसेशन डाल गई। ये मौका अच्छे से पकड़ना और ये गलती दोबारा मत करना। बैली चंकिंग तुरंत समझ गया कि जनरल जू जंग का क्या मतलब था। जू जंग कोई इडियोटिक आदमी नहीं था, इसीलिए वो समझ गया था कि बैली चंकिंग और जैंगी ने रीजन के टॉप लीडर्स को धोखा देने के लिए मिलकर काम किया था। जो वजह थी कि इस वक्त उसे सजा नहीं मिली थी, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ब्लिज़र्ड सिटी को लोगों की जरूरत थी और जू जंग ने उसे एक और मौका दिया था इक्लिप्स के खिलाफ अगले एक्शन में अच्छा काम करने के लिए। अगर उसने ये मौका खोना या फिर वैसे ही गलती दोबारा की, तो फिर उसे मिलिट्री कोर्ट से सबसे ज्यादा का कठोर सजा मिलने वाली थी। धन्यवाद जनरल जू, बैली चंकिंग ने कहा। बैली चंकिंग सीधा खड़ा हो गया जैसे एक मजबूत पिलर। जब वो जू जंग के ऑफिस से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि उसका पीछा ऑलरेडी गीला हो चुका था और उसके पैर थोड़े से कमजोर हो गए हैं। बैली चंकिंग ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, पर जब उसने अपने अंदर का ठंडा हवा बाहर किया तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। अभी के लिए वो इस सिचुएशन से निकल गया था। जैंगी ज्यादा दूर नहीं था, वो दीवार के साथ खड़ा था और उसे शांति से देख रहा था। ये मामला उसे डायरेक्टली नहीं था और वो जानता था कि जू जंग इस वक्त बैली चंकिंग को सजा नहीं देगा, क्योंकि आजकल लोगों की जरूरत थी। क्या तुम ठीक हो? जैंगी ने पूछा। बैली चंकिंग ने आसपास देखा और देखा कि यान्युन गार्ड्स वैसे इधर दिखते रहे थे और देखा कि यान्युन गार्ड्स वैसे ही इधर देख रहे थे क्यूरियोसिटी से। उसने जल्दी से अपनी रीढ़ सीधी की और अपने आप को शांति से दिखाते हुए जैंगी की तरफ चल दिया। कुछ नहीं, जू जंग ने थोड़ा एनकरेज किया था और बोला कि और मेहनत करो। बैली चंकिंग ने कहा। आखिरकार वो एक मिडिल एज्ड आदमी है, अपना चेहरा बचाना चाहता है। जैंगी ने उसका झूठ नहीं पकड़ा। चलो मुझे ले चलो वेपन एक्सचेंज करने, अभी मुझे बस वो ब्लैक सूट्स चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैंगी को ब्लिज़र्ड सिटी के वेयर हाउस में डेली नेसेसिटीज की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ वो वेपन्स जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बने थे, उन्हीं से वो एक्साइट होता था। बैली चंकिंग ने अपना सर थोड़ा झुकाकर जैंगी को देखा। हाँ, जो पॉइंट्स तुमने एक्सचेंज के लिए चाहिए वो काफी ज्यादा है। तुम श्योर हो कि तुम सब एक्सचेंज करना चाहते हो? जैंगी ने कैजुअली जवाब दिया, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए। फिर उसने एक चालबाजी मुस्कान दी। अगर हमें इक्लिप्स मून को घेरना और दबाना है तो वेपन्स और इक्विपमेंट तो मैं जब चाहूँ तब ले सकता हूँ, है ना? मुझे नहीं लगता कि जू जंग वेपन्स के मामले में कंजूस होगा। बैली चंकिंग बस चुप रहा और जैंगी को देखते हुए बोला, तुम सच में बहुत चालू हो। जैंगी ने अपने हाथ जेब में डाल दिए, थोड़ा सा प्राउड के साथ। बैली चंकिंग ने कुछ मिस्टीरियस अंदाज में कहा, तुमने अभी भी रीजन की असली विरासत को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया है। जो असली चीज है वो नहीं है जो तुम देख रहे हो। बैली चंकिंग की बात ने जैंगी को क्यूरियोसिटी से भर दिया। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर कुछ कहना है तो सीधा कह दो। तुम्हें पता है मुझे ये गेसिंग रिडल्स बिल्कुल पसंद नहीं, जैंगी ने थोड़ा नाराज होकर कहा। बैली चंकिंग मुस्कुराया। जो एडमेंटियम से बने वेपन्स और नैनो पार्टिकल मटेरियल से बने कॉम्बैट सूट्स हैं, वो सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो सब भारी चीजें हैं। आखिरकार वो सिर्फ हमारी बेसिक कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को एनहांस करते हैं,
पर वो हमारे अपर लिमिट को बढ़ा नहीं सकते। जैंगी ने इस बात को समझ लिया था। क्या तुम जेनेटिक ड्रग्स की बात कर रहे हो? जैंगी थोड़ा हेजिटेट हो गया क्योंकि वो चीज वो आसानी से यूज नहीं करना चाहता था। बियान जुनवू का एग्जाम्पल उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था। हालांकि उसकी ताकत एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद बहुत बढ़ गई थी, पर उसका बहुत बड़ा प्राइस था और आखिरकार बियान जुनवू अपने बॉडी के अंदर छुपी हुई चोटों की वजह से मर गया था। जैंगी ने अपनी आंखें पतली कर ली और बैली चैंकिंग को घूर कर देखा। तो तुम टेस्ट सब्जेक्ट्स बन गए हो? बैली चैंकिंग ने थोड़ा सा मुस्कुराया। कैप्टन बियान हमारे टीम के सबसे पहले बैच में से था। जैंगी ने अपने चेहरे पर एक स्नीयर डाला। बैली चैंकिंग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के बाद सुपरनैचुरल ड्रग्स का परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल हो गया है। तुम देखो, मेरे बॉडी में कोई गलत नहीं है। उसने अपने हाथ उठाया और अपना हार्ड बाइसेप्स पर ठोकर मारते हुए दिखाया। छोड़ो, मुझे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। जैंगी ने तुरंत बैली चैंकिंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। बैली चैंकिंग उसके करीब आया और जैंगी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम कंपाउंड नंबर 5 का एक डोज कंसिडर करो। जैंगी ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा, वो क्या है? बैली चैंकिंग ने जवाब दिया, एक्सप्लोसिव पोशन। ये तुम्हें एक शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ताकत दे सकता है, पर इसके यूज करने के बाद बहुत सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। यूजुअली ये डेस्परेट सिचुएशन में यूज होता है। तुम इसे हाई परफॉर्मेंस स्टिमुलेंट समझ सकते हो। जैंगी को तुरंत समझ आया, तो मतलब ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जान बचाने के लिए यूज हो सकता है ना? बैली चैंकिंग ने सर हिलाया। हाँ, मैं खुद एक डोज हमेशा अपने पास रखता हूँ। अगर कोई डेस्परेट सिचुएशन आए तो मैं इसे अपनी जान बचाने के लिए यूज कर लेता हूँ। पर हाँ, कंपाउंड नंबर 5 का एक्सचेंज पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम एक ले लो। क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हें जान बचाने के लिए इससे हेल्प मिलेगी। जैंगी ने अचानक चेहरा घुमाकर बैली चैंकिंग को देखा। और जब हम हेवनली सी सिटी में थे तब तुमने इसे यूज क्यों नहीं किया? बैली चैंकिंग ने शांति से जवाब दिया, अगर तुमने कैप्टन बियान जुनवू को आइस सोल नहीं दिया होता तो शायद हमने ये यूज किया होता। वैसे आइस सोल कंपाउंड नंबर 5 से ज्यादा इफेक्टिव लगता है। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद अपना चिन टच किया। वैसे ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो एपिसिलोन लेवल म्यूटेंट के बॉडी से निकला था वो रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जैंगी थोड़ा टेम्प्ट हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो एक कॉपी रखना अच्छा होगा। बेटर सेफ देन सॉरी। रास्ते में जैंगी ने फिर सामसारा टीम के बारे में पूछा। सामसारा टीम कितनी स्ट्रांग है? मेरा मतलब है तुम्हारे ब्लैक रोब टीम और गॉड टीम से कंपेयर करने पर कैसी लगती है? बैली चैंकिंग ने सामसारा स्क्वाड के बारे में थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थियोरेटिकली ब्लिजर्ड सिटी की 6 मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम्स की स्ट्रेंथ बराबर है। कौन किससे ज्यादा स्ट्रांग है ये कहना मुश्किल है। बैली चैंकिंग ने कुछ नहीं कहा और जैंगी को रूड होने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन बैली चैंकिंग ने फिर मिस्टीरियसली उसके पास आकर कहा, जब वो वापस आएंगे मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। मैं गारंटी करता हूँ कि तुम शॉक्ड हो जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि उनके कैप्टन कौन है। सच में? तो देखते हैं। जैंगी ने अपने कंधे उठाकर जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो कोई फेमस सेलिब्रिटी होगा।